ओके बच्चा बॉडी वी वर अंडरस्टैंडिंग डिफ्रैक्शन हियर, और डिफ्रैक्शन में हमने देखा कि भाई साहब हेलो टाइप्स ऑफ डिफ्रैक्शन, एक हो गया भाई साहब आपका फ्रेंसल डिफ्रैक्शन, ठीक है। सो ये हो गया आपका भाई साहब फ्रेंसल डिफ्रैक्शन फॉर इनफाइनाइट डिस्टेंस ऑब्जर्वेशंस, और दूसरा हो गया आपका फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन फॉर इनफाइनाइट डिस्टेंस ऑब्जर्वेशन। तो आपका भाई साहब एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, ओपेक ऑब्जेक्ट है, और डिफ्रैक्शन बेसिकली क्या होता है, व्हाट इज डिफ्रैक्शन, द फ्लेयरिंग अवे ऑफ लाइट, ठीक है, फ्लेयरिंग अवे ऑफ लाइट थ्रू नैरो एजेस, दिस इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन। ओके, तो जैसे समझ लीजिए एक सर्कुलर अपर्चर है, ठीक है, इसका डायमीटर ऑफ द अपर्चर बी दिया हुआ है, डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन फ्रॉम द होल, तो ये हो गया आपका डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन फ्रॉम द होल, और ये हो गया आपका वेवलेंथ ऑफ लाइट। इफ अ सर्कुलर अपर्चर इज यूज्ड, we get a circular bright spot at the center and then alternative dark and bright circular rings। तो आपके भाई साहब यहाँ पे एक, this is basically if a circular aperture is used, we get a circular bright spot at the center, तो circular bright spot and then alternative dark and dark आपके circular rings form होते हैं, ठीक है। ओके, तो आपका देखो एक हो गया आपका, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक डार्क फ्रिंज होगा और एक ब्राइट फ्रिंज होगा, तो ऐसे आपका डिफ्रैक्शन का पैटर्न होगा। अगर आपका सर्कुलर अपर्चर है और इसका बी जो है दैट इज वेरी मच एज कंपेयर टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट, ठीक है, तो ये हो गया आपका रेडियस ऑफ डिफ्रैक्शन, आपका डार्क फ्रिंज हो गया, आपका भाई साहब हो गया ब्राइट फ्रिंज। द साइज ऑफ द सेंट्रल ब्राइट स्पॉट obtained on the screen is larger than the geometrical size of the circular aperture। ये भाई साहब आपका geometrical size of the circular aperture, this shows the bending of light around the edges of the circular aperture, ठीक है। तो पॉइंट सोर्स हो गया आपका, दिस इज बेसिकली पॉइंट सोर्स, डिफ्रैक्शन एलिमेंट, और ये हो गया आपका स्क्रीन। तो आपका यहाँ पे देखो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज हो गया, दिस इज द फर्स्ट डार्क, और ये हो गया आपका फर्स्ट डार्क। अकॉर्डिंग टू हाइगेन्स प्रिंसिपल, ईच पॉइंट ऑन द अनब्लॉक्ड पोर्शन ऑफ द प्लेन वेव फ्रंट सेंड्स आउट सेकेंडरी वेवलेट्स। तो आप देखो यहाँ पे हर एक पॉइंट जो है सेकेंडरी वेवलेट्स भेज रहा है, ठीक है, हर एक पॉइंट सेकेंडरी वेवलेट्स भेज रहा है। इसको ऐसे समझिए कि लेट्स से आपका ये एक स्लिट है, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो ये हर एक पॉइंट जो है, पहली बात तो यहाँ पे हमने एक प्लेन वेव फ्रंट लाया है। प्लेन वेव फ्रंट हम लाते कैसे हैं, देखो समझ लो आपने भाई साहब ये एक कॉन्वेक्स लेंस लिया हुआ है, ठीक है, और इसके फोकस में आपने लाइट सोर्स को रख दिया। एक्चुअली में ये डायग्राम अपने आप में पूरा इनकम्प्लीट है, जो पीछे वाला डायग्राम हमने देखा, ठीक है। यहाँ पे आपका एक मोनोक्रोमैटिक सोर्स ऑफ लाइट है, तो मोनोक्रोमैटिक सोर्स ऑफ लाइट से भाई साहब ऐसे आ रहा है ये, ठीक है, लेट्स से ये हो गया आपका मोनोक्रोमैटिक सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है, दिस इज बेसिकली मोनोक्रोमैटिक सोर्स ऑफ लाइट। once it has reached here, ये हो गया भाई साहब आपका स्क्रीन, once it has reached here, तो आपका भाई साहब स्क्रीन से कैसे डेविएशन होगा, हाउ विल दिस डेविएट। अभी देखो यहाँ पे ये सारे आपके क्या हो जाएंगे, सेकेंडरी वेवलेट्स के सोर्सेस हो जाएंगे, दीज ऑल विल फॉर्म सेकेंडरी वेवलेट्स। तो यहाँ से भाई साहब ऐसे वेव्स निकल रहे हैं, यहाँ से भी भाई साहब ऐसे वेव्स निकल रहे हैं, यहाँ से भी भाई साहब ऐसे वेव्स निकल रहे हैं, ठीक है, ऑल दीज आर बेसिकली वेव्स दैट आर, क्या यार, ठीक है। ओके, सो अभी देखो यहाँ पे आपका किस तरह से लाइट जाता है, तो हाउ डू वी बेसिकली मैनेज लाइट हियर। तो समझ लो यहाँ पे हमने एक और कॉन्वेक्स लेंस लग दिया, ठीक है, सो व्हाट विल हैपन, अभी ये पैरेलल रे ऑफ लाइट है,
ठीक है, पैरेलल रे ऑफ लाइट है, ये भाई साहब क्या हो जाएगा, ये ऐसे जाएगा, दिस विल कन्वर्ज एट इज फोकस, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स से अभी जो ये वेव्स निकल रहे हैं, दीज वेव्स, अभी देखो वेव्स में कैसा होता है, वेव्स में आपका जो वेव फ्रंट होता है वो हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। अभी देखो यहाँ पे, ठीक है, ये जो आपका वेव्स है, ये वेव फ्रंट क्या हो जाएगा, दिस विल बी बेसिकली परपेंडिकुलर, ये वेव फ्रंट ये हो गया आपका परपेंडिकुलर, तो डब्ल्यू डब्ल्यू डैश डब्ल्यू डब्ल्यू डैश, ये हो गया आपका भाई साहब वेव फ्रंट, ठीक है। यहाँ पे भाई साहब आपका क्या हो जाएगा, दिस इज बेसिकली वेव फ्रंट, ये आपका परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर, ठीक है, ये वाला भी भाई साहब आपका परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर, क्लियर है, समझ में आ रहा है भाई साहब ये, ठीक है। ओके, अभी ध्यान से देखो, ये आपके वेव्स निकल रहे हैं, दीज आर बेसिकली वेव्स, और यहाँ पे हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी है, ये परपेंडिकुलर मतलब ये नया वेव फ्रंट हो गया, वैसे चारों तरफ निकल रहा है। क्या यहाँ पे भी कोई ऐसा वेव होगा जो ऐसे जा रहा होगा, ठीक है, अगर मैंने यहां से ड्रॉ किया तो यहाँ पे भाई साहब ये क्या हो जाएगा, ये दोनों पैरेलल होगा कि नहीं, विल दीज टू रेज बी पैरेलल, ठीक है। रेज मतलब क्या है, वेव फ्रंट है, हम और प्रिसाइसली बोले तो दिस इज दीज आर नॉट रेज बट दीज आर वेव फ्रंट्स, तो ये दोनों वेव फ्रंट्स आपके क्या हो गए, पैरेलल, जब पैरेलल रेज किसी फोकस पे काम करते तो ये भाई साहब यहाँ पे कन्वर्ज हो जाएंगे, ठीक है, ये होता है आपका सिस्टम, ठीक है। तो इसी सिस्टम को समझने के लिए आपका देखो ये वाला रे और ये वाला रे आपका पैरेलल हम लेते हैं, ये पैरेलल कैसे हो गया, क्या ये समझ में आ रहा है, क्योंकि आपका देखो ये एक वेव निकल, यहां से एक वेव निकल रहा है, यहां से एक वेव निकल रहे, भाई साहब हमने अगर ये वाला रेडियस ले लिया तो ऑब्वियसली भाई साहब ये सारे के सारे परपेंडिकुलर होंगे, तो ये एक वेव फ्रंट मिल गया और यहां से एक वेव फ्रंट मिल गया, दीज टू आर पैरेलल, अगेन दीज टू आर पैरेलल, ऐसे भाई साहब आपके पैरेलल रेस मिलेंगे, ठीक है। क्या ये समझ में आ रहा है, इज दिस अंडरस्टूड, तो आपका दिस इज हाउ इट हैपेंस, ठीक है। तो एक नैरो अपर्चर है, अभी नैरो अपर्चर से लेट्स से ये स्लिट है, ठीक है, ये आपका हो गया पॉइंट सोर्स दैट इज एस नॉट, डिफ्रैक्शन एलिमेंट, ठीक है, ये हो गया स्क्रीन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू हाइगेन्स प्रिंसिपल ईच पॉइंट on the unblocked portion of the plane wavefront sends out secondary wavelets in all directions, तो हर एक पॉइंट से भाई साहब आपके सेकेंडरी वेवलेट्स निकल रहे हैं, हर एक पॉइंट से ऐसे सेकेंडरी वेवलेट्स निकल रहे हैं, सो ईच पॉइंट इज बेसिकली सेंडिंग आउट सेकेंडरी वेवलेट्स इन ऑल डायरेक्शंस।
ओके, तो आप देखो यहाँ पे ये ऐसे आपके फ्रिंजेस जा रहे हैं. सो अकॉर्डिंग टू हाइगेन्स प्रिंसिपल ईच पॉइंट, आपका जो हाइगेन्स प्रिंसिपल है, ईच पॉइंट ऑन द अनब्लॉक पोर्शन ऑफ द प्लेन वेव फ्रंट सेंड्स आउट सेकेंडरी वेवलेट्स इन ऑल डायरेक्शन. तो सब लोग भाई साहब सेकेंडरी वेवलेट्स भेज रहे हैं. ठीक है. द सेकेंडरी वेव्स फ्रॉम पॉइंट्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर. अभी देखो यहां से और यहां से, ठीक है भाई साहब, ये वाला पॉइंट देखो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, क्या ये पॉइंट इस ए से और बी से इक्विडिस्टेंट पे है? इक्विडिस्टेंट है भाई साहब. क्लियर है? ओके. द सेकेंडरी वेव्स, तो यहां से जो सेकेंडरी वेव्स हैं और बी से जो सेकेंडरी वेव्स हैं, आर दे ट्रेवलिंग द सेम डिस्टेंस टू रीच ओ? ठीक है. सो द सेकेंडरी वेव्स फ्रॉम पॉइंट्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्लिट इन द अपर एंड लोअर पोर्शन ऑफ द वेव फ्रंट ट्रेवल द सेम डिस्टेंस इन रीचिंग ओ. सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं भाई साहब. ठीक है. एंड हेंस द पाथ डिफरेंस बिटवीन देम इज जीरो. और अपने ने पढ़ा है कि भाई साहब अगर पाथ डिफरेंस जीरो होता है तो किस टाइप का इंटरफेरेंस होता है? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. ठीक है. तो पाथ डिफरेंस आपका भाई साहब हो जाएगा जीरो. दीज सेकेंडरी वेव्स रीइंफोर्स ईच अदर रिजल्टिंग इन द मैक्सिमम इंटेंसिटी एट पॉइंट ओ एंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड द सेंट्रल ब्राइट. तो क्या यहां पे सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज फॉर्म होने का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा है? आर यू गेटिंग दिस कॉन्सेप्ट? हाउ? Because the waves, the secondary wavelets that are starting from A and from B are reaching or rather covering the same distance, which means that the path difference between the waves starting from A and B reaching O is zero. और अगर जीरो का कंडीशन बनता है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का कंडीशन बन जाता है. आर वी क्लियर? क्लियर टू दिस वन पीपल? ठीक है. ओके. अभी हम बात कर रहे हैं भाई साहब, समझ लो जैसे मैंने आपको बोला कि कॉन्वेक्स लेंस हम रखते हैं. ठीक है. यहां पे भी जो हमने वेव, देखो ये ऐसा चक्कर क्या है, एक्चुअली ये पूरा है. देखो ये ऐसा कॉन्वेक्स लेंस अपन ने रखा है, इसके फोकस में हमने भाई साहब एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स को रखा है. तो जैसे आप फोकस में रखते हैं तो आपके रेस क्या हो जाते हैं भाई साहब? पैरेलल.
जैसे पैरेलल हो गए तो आपको वेव फ्रंट कैसे मिलेंगे भाई साहब, ऐसे वाले वेव फ्रंट मिलेंगे, ठीक है। जब ये यहाँ पे रीच हो रहे हैं तो इस वेव फ्रंट में सारे ऐसे भाई साहब सेकेंडरी वेवलेट्स के सोर्सेस हैं, सेकेंडरी वेवलेट्स के सोर्सेस हैं, और इनमें से भाई साहब वेव्स निकलेंगे। अभी इनमें से जब वेव्स निकल रहे हैं तो अगर मैं यहाँ पे वेव फ्रंट, नया वेव फ्रंट कैसे कंस्ट्रक्ट करूं भाई साहब, जैसे ही इस एज पे आएगा तो ये हो जाएगा नया वेव फ्रंट। देखो नया वेव फ्रंट का कंस्ट्रक्शन समझ में आ रहा है। ये क्या होगा, वेव फ्रंट का कंडीशन क्या होता है भाई साहब, आपका परपेंडिकुलर, ठीक है, आपके वेव्स के साथ रे का परपेंडिकुलर। आप अगर कोई भी रेडियस से ड्रॉ करोगे तो आपका मतलब सेंटर से आप जब भी सरकमफ्रेंस पे कुछ भी ड्रॉ करते हैं तो ऑब्वियसली उस जगह पे वो परपेंडिकुलर होगा। किसी भी सर्कल में भाई साहब ये वाला परपेंडिकुलर होगा, ये वाला परपेंडिकुलर होगा। तो ये भाई साहब सेंटर से आपने ड्रॉ किया तो ये परपेंडिकुलर ही होगा। तो ये हो गया भाई साहब आपका रे। क्लियर क्लियर क्लियर, ठीक है। ये भाई साहब हो गया आपका रे, दूसरा रे, ये हो गया आपका तीसरा रे। अभी जैसे मैंने आपको बोला कि भाई साहब ऐसे सब में से ऐसे सेकेंडरी वेवलेट्स निकलेंगे और सब के सब भाई साहब ऐसे रेज बनाएंगे। यहां से भी आपके भाई साहब सेकेंडरी वेवलेट्स निकले तो ये भी भाई साहब आपके परपेंडिकुलर हो गए। दीज आर ऑल्सो परपेंडिकुलर। क्या ये बातें समझ में आ रही है भाई साहब? मेरे को ये आपको इसलिए बोलना था क्योंकि यहां पे ये जो वैल्यू आ रही है, देखो ये वाली वैल्यू थीटा है तो ये वाली वैल्यू भी भाई साहब आपकी थीटा ही होगी। दिस विल ऑल्सो बी थीटा। अभी देखो इसको समझो, यहां पे इस चीज को देखो हॉरिजॉन्टली अगर हम लें तो ये वाला वैल्यू देखो, ये वाला कितना है भाई साहब आपका थीटा, ये वाला कितना है बोलो 90, ठीक है। अगर हमने इसको थीटा माना तो आपका देखो एक्चुअली में ये वाला थीटा है तो ये वाला भी आपका कितना हो जाएगा हॉरिजॉन्टल से थीटा, तो ये वाला भी हॉरिजॉन्टल के साथ कितना हो जाएगा थीटा। दैट्स हाउ द थीटास आते हैं। और अगर ऐसा होता है तो ये वाला भी आपका थीटा हो जाएगा। कैसे, देखो यहाँ पे भाई साहब अगर आप देखोगे सो दिस विल बी हाउ मच, ये वाला आपका थीटा है, ठीक है। आपको मालूम है ये वाला 90 है, ये वाला भाई साहब आपका थीटा है, तो आपका भाई साहब ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, दिस विल बी 90 माइनस थीटा, तो ऑब्वियसली ये वाला थीटा हो जाएगा। क्या ये समझ में आ रहा है? ये अगर पूरा 90 हुआ और ये समझ में आ रहा है, ये देखो ये जो ये इसको समझो कि ये पैरेलल क्यों है। पैरेलल इस वजह से है क्योंकि यहां से सेकेंडरी वेवलेट्स निकल रहे हैं और सेकेंडरी वेवलेट्स जो है वेव फ्रंट के साथ परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। ये पुर्र वैसा वैसे निकल रहा है, ये पुर्र ऐसे वेवलेट्स निकल रहे हैं। तो आप सारे वेव फ्रंट्स को अगर ड्रॉ करेंगे ऐसे तो तमाम आपको वेव फ्रंट्स मिल जाएंगे, बहुत सारे वेव फ्रंट्स मिल जाएंगे। उनमें से कोई दो वेव फ्रंट यहां से और यहां से निकलते हुए पैरेलल होंगे, कोई दो वेव फ्रंट यहां से और यहां से निकलते हुए पैरेलल होंगे। दैट्स हाउ यू आर रिसीविंग पैरेलल वेव फ्रंट्स। पैरेलल वेव फ्रंट्स हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि सामने हमने कॉन्वेक्स लेंस रखा है और कॉन्वेक्स लेंस में जब पैरेलल रेज इंसिडेंट होते हैं वेयर डू दे गेट फोकस्ड ऑन, दे गेट फोकस्ड ऑन द फोकल प्लेन। तो इस फोकल प्लेन पे भाई साहब फोकस होगा इसका, यहां से भी, ठीक है। अगर आप यहां से भी देखोगे तो भी ये आपका फोकस यहां पे ही होगा और इसी को अपन क्या बोलेंगे, सेंट्रल मैक्सिमम। दिस विल बी नोन एज सेंट्रल मैक्सिमम, ठीक है। अब देखो भाई साहब यहां पे क्या हो रहा है, ठीक है। सो अभी हम ठीक है, तो आपका देखो यहां पे अपन ने क्या मान लिया कि भाई साहब ये वाला एंगल अगर थीटा हुआ, ठीक है, तो ये वाला एंगल भी हॉरिजॉन्टल के साथ लेट्स से थीटा हुआ, ये वाला एंगल भी भाई साहब हॉरिजॉन्टल के साथ, क्योंकि ये सब आपके क्या हैं, पैरेलल वेव फ्रंट्स हैं। रेज नहीं बोलेंगे अपन क्योंकि हम यहाँ पे वेव ऑप्टिक्स से डील कर रहे हैं। सो दीज आर पैरेलल वेव फ्रंट्स बाय कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ऑल दीज विल बी थीटा। हॉरिजॉन्टल के साथ सब लोग भाई साहब थीटा बनाएंगे। क्या ये समझ में आ रहा है? ओके नाउ अगर भाई साहब ये वाला ध्यान दो, ये वाला पूरा कितना है 90, जिसमें से इतना पोर्शन कितना है थीटा, तो अगर मैंने ये वाला लिया तो कितना हो जाएगा बोलो 90 माइनस थीटा। ये वाला एंगल भाई साहब 90 माइनस थीटा होना समझ में आ रहा है। ये पूरा कितना है भाई साहब 90, जिसमें से ये कितना है थीटा, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। अभी आपने यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया इस वाले ट्राइंगल में। परपेंडिकुलर अपन क्यों ड्रॉप कर रहे हैं, परपेंडिकुलर क्यों ड्रॉप करते हैं, अपने को भाई साहब पाथ डिफरेंस चाहिए। पाथ डिफरेंस तब होगा मतलब ए से निकला हुआ रे और बी से निकला हुआ रे, हम पाथ डिफरेंस तभी फाइंड आउट कर सकते हैं जब ए से अपन ने परपेंडिकुलर डाल दिया हो। क्लियर क्लियर क्लियर, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर डाला, जैसे हमने परपेंडिकुलर डाला इस वाले ट्राइंगल पे आइए, अभी ये थीटा नहीं है, ठीक है, ये कितना हो गया 90, ये कितना हो गया 90 माइनस थीटा, तो भाई साहब ये वाला एंगल कितना हो जाएगा थीटा। फुलफिलिंग द कंडीशन ऑफ द सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो ये वाला एंगल भाई साहब कितना हो जाएगा थीटा। आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस पीपल, ठीक है ओके। ये निकालने का मकसद भाई साहब क्या था, ये निकालने का मकसद ये था कि आप यहां पे इस वाले पाथ डिफरेंस को निकाले, ये पाथ डिफरेंस, ठीक है। अगर मैंने स्लिट विड्थ को ए मान लिया, देखो आप बोलेंगे कभी डी मानते हो, स्मॉल डी मानते हो, कभी ए मानते हो। वाईडीएसी जब हम कर रहे थे तो हमने डी माना था क्योंकि वहां पे स्लिट विड्थ कर रहे थे हम,
और ध्यान दो, ये एक स्लिट है, ये एक स्लिट है, बीच में बैरियर है, समझ में आ रहा है? इसीलिए अपन ने डी लिखा उसको स्लिट विड्थ। यहाँ पे अपन ए क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे बीच में कोई बैरियर नहीं है। हालांकि ये वाला जो स्लिट है ये बहुत कम वाला है, इसका जो विड्थ है दिस इज एज लो एज कंपेरेबल टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट। क्या ये समझ में आ रहा है? ओके, सो अपन यहाँ पे क्या कर रहे हैं भाई साहब, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो लेट्स से बी एन, ये हो गया बी एन अपॉन हाइपोटेन्यूज ए बी, दिस इज इक्वल टू साइन थीटा। बी एन अपॉन ए बी इज इक्वल टू साइन थीटा। तो बी एन की वैल्यू क्या हो जाएगी? ए साइन थीटा। बी एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब? ए साइन थीटा। क्लियर है? तो अगर समझ लीजिए भाई साहब यहाँ पे पाथ डिफरेंस हो गया लैम्डा, लैम्डा हो जाएगा क्या आपका? ए साइन थीटा। लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी? ए साइन थीटा। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, इज दिस एब्सोल्युटली क्लियर? ठीक है, ओके। तो आपका मिनिमम इंटेंसिटी, आपका देखो फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमम, ये होगा आपका फर्स्ट मिनिमम। मिनिमम क्यों होगा समझिए इस चीज को। यहां से एक वेव निकल रहा है और यहां से एक वेव निकल रहा है। लेट्स से अगर path difference, the wave that is emerging from A and the wave that is emerging from B are basically both inclined at the same angle, और rather हम बोल सकते हैं ये वेव फ्रंट क्या है? पैरेलल है। ठीक है, तो ये वेव फ्रंट भाई साहब यहाँ पे जाकर कन्वर्ज हो रहा है। अभी ध्यान दो, इन दोनों में पाथ डिफरेंस कितना है? व्हाट इज द पाथ डिफरेंस बिटवीन देम? द पाथ डिफरेंस इज लैम्डा। अगर किसी दो वेव्स में पाथ डिफरेंस आपका लैम्डा होता है तो वहां पे आपका किस टाइप का सिचुएशन क्रिएट होगा? कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव? सोच के बोलना, बहुत मारूंगा वरना। और अगर आप अभी नहीं बोल पा रहे हैं तो आप मार खाना डिजर्व करते हैं भाई साहब। अरे भाई साहब, यहां से एक वेव निकल रहा है, यहां से एक वेव निकल रहा है, इन दोनों के बीच में bn हो गया आपका पाथ डिफरेंस। ठीक है, मैं बोल रहा हूं कि अगर आपका bn लेट से लैम्डा के बराबर है, bn अगर आपका समझ लो लैम्डा के बराबर है, लैम्डा इज बेसिकली द वेवलेंथ ऑफ लाइट दैट यू आर यूजिंग। So tell me, the wave or rather the wave front which is emerging from A and the waves which are emerging from B, are they going to interfere constructively or destructively? कैसे? नहीं, that is not the answer. Same? नहीं, that is not the answer. Conceptual answer नहीं है भाई साहब, मैथमेटिकल आंसर दीजिए। कंसेप्चुअल आंसर मत दीजिए। कंसेप्चुअल आंसर मतलब तो ये रे, ये गया, ये ऐसे क्या क्रेस्ट एंड ट्रफ मीट हो गया तो भाई साहब क्या? नहीं, दैट इज नॉट योर। हाँ, अरे भाई साहब सिंपल है, देखो यहाँ पे क्या है, तुम्हारा पाथ डिफरेंस कितना है? पाथ डिफरेंस, और ये हो गया आपका फेज डिफरेंस। पाथ डिफरेंस भाई साहब तुम्हारा अगर लैम्डा का है, ठीक है, तो फेज डिफरेंस कितने का हो जाएगा? अरे भाई साहब, एक लैम्डा का पाथ डिफरेंस कितना कंस्ट्रक्ट करता है फेज डिफरेंस, बताइए। अरे यार तुम लोग कुछ भी, ये क्या है? लैम्डा है। लैम्डा मतलब कितना हो गया? कितना फेज डिफरेंस हो गया? ये लैम्डा हुआ ना, ये हो गया आपका 2 पाई का फेज डिफरेंस। अभी जब मैं लिखूंगा तब, हाँ ये लैम्डा कितना होता है भाई साहब? 2 पाई, है ना? ठीक है, तो अगर लैम्डा है तो 2 पाई, अगर भाई साहब फाई की वैल्यू 2 पाई है, फाई की वैल्यू 2 पाई है, तो क्या हो जाएगा? आपने पढ़ा था भाई साहब, फाई की वैल्यू अगर एन पाई होती है, एन पाई, तो ये किस टाइप का ये किस टाइप का इंटरफेरेंस होगा? फेज डिफरेंस आपका भाई साहब अगर एन पाई हुआ तो ये क्या हो जाएगा बोलो? दिस विल बी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, ये हो जाएगा आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, ओके। अभी अगर ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है तो इसका मतलब इस पॉइंट पे आपका क्या बनेगा? एक ब्राइट फ्रिंज बनेगा। इस पॉइंट पे ब्राइट फ्रिंज बनेगा कि नहीं? ठीक है, मतलब ये बीच वाला क्या हो जाएगा आपका? डार्क होगा। दिस विल बी डार्क, दिस विल बी डार्क, एंड देन अगेन मिनिमम इंटेंसिटी फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमम। ठीक है, ये वाला आपका मिनिमम बोलेंगे हम इसको। ठीक है, ओके। सो बिटवीन waves between A and C and that between C and B will have a path difference of lambda by 2। अभी ये तो हो गया A और B का। ठीक है, अभी हम आते हैं A और C में। ठीक है, लेट्स कम टू A and C। ओके, देखो ये वाला ट्राइंगल को ध्यान से देखो, ये वाले ट्राइंगल आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है सिमिलैरिटी की, मुझे बताइए क्या ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं भाई साहब? कैसे? ये 90 और ये वाला कॉमन एंगल थीटा दोनों का, तो दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। ठीक है, ओके। मुझे मालूम है कि भाई साहब ये वाला और ये वाला डिस्टेंस मिड पॉइंट पे है, सी इज द मिड पॉइंट। ठीक है, तो अगर भाई साहब सी मिड पॉइंट है, मुझे बताइए ये अगर लैम्डा हो तो ये कितना हो जाएगा? लैम्डा बाय 2। कोई दिक्कत भाई साहब? कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वल। तन्वी भाई साहब पहुंच पा रहे हैं? नहीं, नहीं पहुंच पा रहे? ओके, चलिए पहुंचा देते हैं आपको। ठीक है,
ए सी बी एन और ये हो गया लेट्स से एम। तो आपका भाई साहब ट्राइंगल हम क्या बोल सकते हैं, ए सी एम इज सिमिलर टू हम बोल सकते हैं यहाँ पे ट्राइंगल ए सी एम इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी एन। ठीक है, ट्राइंगल ए सी एम आपका रीजन क्या हो जाएगा भाई साहब, ए टेस्ट का रीजन हो गया भाई साहब, ए टेस्ट का रीजन, ए टेस्ट के रीजन के हिसाब से भाई साहब आपका क्या हो जाएगा, बी एन बाई सी एम इज इक्वल टू, आप बोल सकते हैं भाई साहब बी एन बाई सी एन विल बी इक्वल टू ए बी बाई ए सी, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, अभी ए बी बेसिकली क्या है, ट्वाइस ऑफ ए सी है, तो ट्वाइस ऑफ ए सी अपॉन ए सी, और ये हो गया भाई साहब आपका बी एन बाई सी एम, तो ये कैंसिल, तो आपका भाई साहब बी एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, ट्वाइस ऑफ सी एन। ठीक है, तो अगर बी एन की वैल्यू लैम्डा है, ठीक है, तो दिस विल बी ट्वाइस ऑफ सी एन, तो सी एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, लैम्डा बाई 2। ठीक है, इसका मतलब जो वेव ए से निकल रहा है और जो वेव, तो आपका बताओ, देखो यहां पे तुम क्या बोल रहे हो कि ए और बी से निकलते हुए वेव का भाई साहब आपका क्या पाथ डिफरेंस है, लैम्डा, तो ए और सी से निकलते हुए वेव का क्या डिफरेंस होगा, सी एम, है कि नहीं। यहां पे जैसे पाथ डिफरेंस क्या है, ए और बी से जो वेव निकल रहा है उसका पाथ डिफरेंस कितना है, बी एन, तो ए और सी से जो निकल रहा है उसका पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा, सी एन, सीएम लिखा है, ओके सॉरी सीएम। ठीक है, सो दिस विल बी सीएम, ये सीएम चीफ मिनिस्टर भाई साहब बनने वाले, कौन बनने वाले भाई साहब, चीफ मिनिस्टर। ओके, तो ये हो गया सीएम। ठीक है, तो सीएम कितना हो गया भाई साहब आपका लैम्डा बाई 2, क्लियर है, समझ में आ रहा है। ओके, अभी हम इसमें आते हैं, देखो आपने देखा भाई साहब जब पाथ डिफरेंस है लैम्डा तो फाई की वैल्यू, फेज डिफरेंस कितना है 2 पाई, अगर पाथ डिफरेंस है लैम्डा बाई 2 तो इसका कितना फर्स्ट डिफरेंस हो जाएगा भाई साहब पाई, और कॉस फाई की वैल्यू कितनी होती है -1, जब cos पाई की वैल्यू आपकी -1 है, मतलब cos पाई की वैल्यू आपकी कितनी आ रही है -1, तो किस टाइप का डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, क्या ये समझ में आ रहा है। तो जो ए से जो वेव निकला है और सी से जब वेव निकला है उनका अगर अपन इंटरफेरेंस कराएंगे तो आपको क्या मिलेगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है। सो वेव्स बिटवीन ए एंड सी एंड दैट बिटवीन सी एंड बी, और सिमिलरली सी और बी से भी यही होगा। ठीक है, ए और सी से निकलते हुए वेव्स का पाथ डिफरेंस कितना है, लैम्डा बाई 2, सी और बी से निकलते हुए वेव्स का पाथ डिफरेंस कितना है, लैम्डा बाई 2। ठीक है, सो वेव्स बिटवीन ए एंड सी एंड दैट बिटवीन सी एंड बी विल हैव अ पाथ डिफरेंस ऑफ लैम्डा बाई 2 और a phase difference of pi. Thus, waves between A and C and that between C and B will be destructively interference, and hence intensity at that point will be 0. This leads to the first minima. इससे आता है आपका भाई साहब फर्स्ट मिनिमम। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, ठीक है, फर्स्ट मिनिमम आ जाएगा इससे। ठीक है, अभी आओ भाई साहब, अभी हम फैमिली में जाएंगे। ठीक है, फैमिली में जाएंगे भाई साहब, मतलब क्या, अभी जहां जहां भी आपको लैम्डा बाई 2 का डिफरेंस मिलेगा, मतलब समझो यहां से आपका एक पॉइंट और यहां से आपका एक पॉइंट, इनके बीच में पाथ डिफरेंस कितना हो गया, लैम्डा बाई 2 का, तो इनका क्या हो जाएगा भाई साहब, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अभी थोड़ा सा नीचे आ जाओ भाई साहब और उतने ही डिस्टेंस से भाई साहब नीचे आओ, इनके बीच में कितना होगा, लैम्डा बाई 2, तो इससे भी भाई साहब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और थोड़ा नीचे आइए, और थोड़ा नीचे आइए, तो between A and C there will be a point P1 which will have a corresponding point P2 that lies between C and B for which there will be a destructive interference। समझ में आ रहा है, ऐसे चलते जाओ भाई साहब, हर एक पॉइंट के लिए आपको एक कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट यहां मिल जाएगा जिसके साथ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा होगा। सो फॉर एवरी पॉइंट दैट लाइज बिटवीन A and C there will be a corresponding point lying between C and B with which it will interfere destructively। ठीक है, समझ में आ रहा है भाई साहब, ओके। सो 10 waves in between and this will form the first minima। okay, case 1, if the path difference between extreme waves is equal to lambda, अगर भाई साहब दो पाथ डिफरेंस भाई साहब कितना है, लैम्डा है, the angle of diffraction theta for which the first secondary minimum is provided, तो आपका भाई साहब यहाँ पे a sin थीटा कितना हो जाएगा, लैम्डा। ठीक है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज bn by ab is equal to sin थीटा। ठीक है, तो bn is equal to ab sin थीटा, that is equal to a sin थीटा। तो लैम्डा की वैल्यू क्या हो गई भाई साहब, a sin थीटा, तो a sin थीटा की वैल्यू हो गई लैम्डा, तो sin थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, लैम्डा बाई a। अभी थीटा अगर वेरी स्मॉल होता है तो ऑब्वियसली sin थीटा इज इक्वल टू थीटा, तो थीटा की वैल्यू क्या हो गई, लैम्डा बाई a। जब आपका a से निकलता हुआ
और बी से निकलता हुआ भाई साहब जब ऐसा लैम्डा का डिफरेंस होगा तो फर्स्ट मिनिमम की कंडीशन क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। ओके, सो इट इज एविडेंट, तो आपका अगर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, लैम्डा बाई ए। इट इज एविडेंट फ्रॉम द अबव इक्वेशन दैट एज द विड्थ ऑफ द स्लिट डिक्रीजेस, जैसे जैसे भाई साहब स्लिट का विड्थ डिक्रीज होता जाएगा डिफ्रैक्शन इंक्रीजेस। डिफ्रैक्शन इंक्रीज क्यों होगा, क्योंकि भाई साहब डिनोमिनेटर की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। ये थीटा मतलब क्या है, डिफ्रैक्शन ही तो है भाई साहब। आपका रे जाना चाहिए था ऐसे, ठीक है, लेकिन ये जा रहा है भाई साहब ऐसे, मतलब ये थीटा एंगल बना रहा है ना, यही तो डिफ्रैक्शन हो गया। तो थीटा डिफ्रैक्शन एंगल इज इक्वल टू लैम्डा बाई ए, where lambda is the wavelength of light that you are using and a is basically the difference between a and b, the distance between a and b, ठीक है। तो इसकी वैल्यू जितनी कम होगी, क्योंकि लैम्डा तो ऑलमोस्ट कम है, तो इसकी वैल्यू जितनी कम होगी डिफ्रैक्शन एंगल उतना ज्यादा होगा। मतलब आपका अपर्चर छोटा 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 जितना छोटा हो जाएगा भाई साहब डिफ्रैक्शन उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है। कभी हाईवे पे खड़े होकर, नहीं मतलब ऐसा मत करना, ठीक है। मतलब अगर हाईवे पे आप हैं और किसी पास की गाड़ी का हेडलाइट देख रहे हैं, ठीक है, वो आपको ये लंबा मोटा सा भाई साहब लाइट दिखेगा, ठीक है। लेकिन कोई बहुत दूर की गाड़ी की लाइट अगर आप देख रहे होगे ना, वैसे फ्लेयर करेगा वो, ठीक है। मतलब उसका डिफ्रैक्शन आपको दिखेगा, क्योंकि उसका अपार्चर बहुत कम है, ठीक है। जब आपका भाई साहब ये कम होने लगे, सो इट इज एविडेंट फ्रॉम द अबव इक्वेशन दैट एज द विड्थ ऑफ द स्लिट डिक्रीजेस, जैसे जैसे भाई साहब ये डिक्रीज होता जाएगा थीटा की वैल्यू बढ़ती जाएगी। ऑब्वियस सी बात है भाई साहब, किसी भी फ्रैक्शन में जब डिनोमिनेटर को आप डिक्रीज करेंगे तो फ्रैक्शन की वैल्यू बढ़ेगी। समझ में आता? बहुत बढ़िया, ठीक है। As the width of the angle of diffraction increases, that is the bending of light around the corners. जैसे जैसे angle of diffraction increase होगा, bending of light भी बढ़ेगा। Around the corners is more prominent and the slit size is smaller, ठीक है। Case 1, if the path difference between the extreme waves is equal to theta, अभी जैसे समझो यहाँ पे path difference कितना है, थीटा, तो फर्स्ट डार्क फ्रिंज आपका a sin थीटा इज इक्वल टू लैम्डा sin थीटा इज इक्वल टू लैम्डा बाई a, तो फर्स्ट डार्क फ्रिंज कहां पे फॉर्म हो जाएगा बताइए। देखो, तो आपको दिखा यहाँ पे फर्स्ट डार्क फ्रिंज कहां पे हुआ, लैम्डा 1 डार्क विल बी इक्वल टू लैम्डा बाई a, सॉरी थीटा 1 डार्क विल बी इक्वल टू लैम्डा बाई a। क्या ये समझ में आ रहा है? देखो भाई साहब, sin a sin थीटा की वैल्यू यहां से आपका डार्क फ्रिंज बनना चालू हुआ ना, जब आपका a sin थीटा, मतलब ये वाली वैल्यू किसके बराबर हुई, लैम्डा के बराबर। sin थीटा इज स्मॉल, तो a थीटा इज इक्वल टू लैम्डा, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब, लैम्डा बाई a। तो आपका अभी आपको यहां पे देखो, फर्स्ट डार्क फ्रिंज दिस विल बी इक्वल टू लैम्डा बाई a। नाउ लेट्स से आप इस वाले ट्राइंगल पे आइए, ये ट्राइंगल आया भाई साहब, ट्राइंगल, ठीक है। आपने देखा भाई साहब ये वाला एंगल थीटा, ये वाला एंगल थीटा, और सबसे ये वाला एंगल सब के सब थीटा होंगे। तो इस वाले ट्राइंगल को अगर हम देखें तो लेट्स से आपका सेंट्रल राइट से ये डिस्टेंस हो गया y, यही लेते थे ना भाई साहब, y इज बेसिकली द डिस्टेंस ऑफ अ फ्रिंज और रादर द मिनिमा और मैक्सिमा फ्रॉम द सेंट्रल राइट फ्रिंज, ये हो गया आपका y। ये हो गया भाई साहब आपका कैपिटल D डिस्टेंस। tan थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर बाई बेस दैट इज y बाई d। अगेन सिंस थीटा इज स्मॉल तो tan थीटा इज स्मॉल, तो हम यहाँ पे tan थीटा की वैल्यू क्या ही लिखेंगे, अरे भाई साहब बोलना है y बाई d, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, y बाई d, ठीक है। ओके, सो अपन यहाँ पे क्या बोल सकते हैं भाई साहब, y बाई d is equal to lambda by a, तो y first dark will be equal to d lambda by a, d lambda by a, ठीक है। width of the central bright fringe, तो अभी आप देखो पहला मिनिमा आपका कहां पे आया, b डाई d lambda by a, ये आपका मिनिमा है, मतलब डार्क फ्रिंज है, और दूसरा वाला भी इसी डिस्टेंस पे आएगा, तो आपका भाई साहब ब्राइट फ्रिंज कितना बड़ा हो जाएगा, इतना बड़ा, तो d lambda by a इधर प्लस डी लैम्डा बाई ए नीचे, ये हो जाएगा भाई साहब आपका क्या, ब्राइट फ्रिंज का विड्थ। तो दिस विल बी हाउ मच, 2d लैम्डा बाई ए। क्या इसको पिक्चराइज कर पा रहे हैं भाई साहब, आपका फर्स्ट मिनिमा बना डी लैम्डा बाई ए पे, सेकंड मिनिमा बना डी लैम्डा बाई ए पे, तो मिनिमा अगर बन रहा है तो डार्क फ्रिंज बन रहा है, मतलब इनके बीच में क्या होगा, ब्राइट फ्रिंज होगा, मतलब क्या हो जाएगा, डी लैम्डा बाई ए प्लस डी लैम्डा बाई ए, दैट इज गोइंग टू बी 2d लैम्डा बाई ए। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल, हम समझ में आता, बहुत बहुत बढ़िया भाई साहब। केस 2, इफ द पाथ डिफरेंस बिटवीन द एक्सट्रीम वेव्स इज इक्वल टू 2 लैम्डा, इसके पहले आपने क्या लिया था भाई साहब, इफ द पाथ डिफरेंस बिटवीन द एक्सट्रीम, मतलब एक्सट्रीम मतलब ये ए और बी, इसके बीच में पाथ डिफरेंस आपका कितना है, लैम्डा का। अगर भाई साहब यही हो जाता है 2 लैम्डा का, तो क्या हो जाएगा भाई साहब, 2 लैम्डा हो गया, ये लेट्स से 2 लैम्डा हो गया, वही परपेंडिकुलर हमने डाला, वही भाई साहब थीटा, और वही ये वाला एंगल भाई साहब हो जाएगा थीटा, ठीक है। ओके, अगर ये 2 लैम्डा, तो देखो ये सारे सिमिलर ट्राइंगल्स है, ट्रू ट्रू टूरुंग और ये टूरुंग, ठीक है, 2 लैम्डा। तो आप बताओ मेरे को, ये वाला अगर 2 लैम्डा है तो ये वाला कितना होगा, ये वाला होगा लैम्डा, है कि नहीं, इसका जस्ट आधा,
मतलब ये वाला ट्रायंगल सिमिलर और ये वाला ट्रायंगल सिमिलर, समझ रहे हो कि नहीं? ये वाला a/2, ये वाला a/2, तो ये भाई साहब कितना हो जाएगा? अगर 2 लैम्डा है तो ये वाला हो गया लैम्डा। मुझे बताओ ये वाला कितना हो जाएगा? जल्दी जल्दी बताना फटाफट। हाँ, नहीं नहीं, 3 लैम्डा बाई 2, दिस विल बी 3 लैम्डा बाई 2, दिस विल बी 3 लैम्डा बाई 2। और ये वाला बोलो, अरे ये लैम्डा इसका आधा, तो ये हो जाएगा लैम्डा बाई 2। समझ में आ रहा है भाई साहब? ये डिफरेंस हो गया लैम्डा बाई 2, ये लैम्डा, ये भाई साहब 3 लैम्डा बाई 2, और फाइनली ये 2 लैम्डा। तो जब भी आपके वेव्स में कितना डिफरेंस हो रहा है, लैम्डा बाई 2, तो अपने को क्या मिलता है? डार्क फ्रिंज। तो जब भी डिफरेंस होता है लैम्डा, तो अपने को मिलता है ब्राइट फ्रिंज। अभी ब्राइट फ्रिंज गया भाई साहब तेल लेने, ठीक है? अभी अपन भाई साहब बात करेंगे कहां पे अपने को लैम्डा बाई 2 मिल रहा है। तो रे विच इज originating from A and a ray which is originating from this, what difference do we have between them? Lambda by 2. So will they destruct with the destructive interference करेंगे भाई साहब? ओके, तो उसका ही कॉरेस्पॉन्डेंस अभी इधर एक रे, एक वेव, और इधर से एक वेव, इनके बीच में भी कितना होगा? लैम्डा बाय 2, अगेन डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। फिर और थोड़ा नीचे आ जाइए, यहाँ पे, यहाँ पे नीचे आ जाइए, ये सब भाई साहब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगे, ठीक है? ओके, सो दिस कैन बी अंडरस्टूड बाय डिवाइडिंग ए बी इंटू 4 इक्वल पार्ट्स। तो आपने भाई साहब ये लैम्डा बाय 2, ये लैम्डा, ये 3 लैम्डा बाय 2, और ये 2 लैम्डा, तो हर एक का भाई साहब लैम्डा बाय 2 हो गया, ठीक है? तो फॉर ईच पोर्शन द पार्ट डिफरेंस विल बी लैम्डा बाय 2, मतलब ए से निकलता हुआ और यहां से निकलता हुआ भाई साहब लैम्डा बाय 2, यहां से निकलता हुआ और यहां से निकलता हुआ अगेन लैम्डा बाय 2, यहां से निकलता हुआ और यहां से निकलता हुआ लैम्डा बाय 2, यहां से निकलता हुआ और यहां से निकलता हुआ लैम्डा बाय 2, और बीच में भी जितने पॉइंट्स होंगे उतना ही शिफ्ट अगर आप करेंगे, सब में लैम्डा बाय 2 का आएगा, तो कंस्ट्रक्टिव आपका डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगा, ठीक है? द कॉरेस्पॉन्डिंग वेव्स ऑफ द अपर टू पोर्शंस, येलो एंड रेड पोर्शन, तो आप भाई साहब यहां पे देख लीजिए, ये, ठीक है, ये आपका भाई साहब येलो और रेड पोर्शन, ठीक है? द कॉरेस्पॉन्डिंग वेव्स, यहां पे अगर हम बोलेंगे कॉरेस्पॉन्डिंग वेव्स ऑफ द अपर टू पोर्शंस, येलो एंड रेड पोर्शन, ठीक है, एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग वेव्स ऑफ द बॉटम टू पोर्शन दैट इज ब्लू एंड इंडिगो पोर्शन इंटरफियर डिस्ट्रक्टिवली ऑब्टेनिंग द सेकंड मिनिमा ऑन द स्क्रीन। इससे भाई साहब आपका सेकंड मिनिमा आ जाएगा, ठीक है? ओके, केस 2, इफ द पाथ डिफरेंस बिटवीन द एक्सट्रीम वेव्स इज इक्वल टू 2 लैम्डा, अगर भाई साहब 2 लैम्डा हो गया, ठीक है, तो ये पहला वाला केस क्या लिया था हमने? लैम्डा का लिया था। दूसरा वाला केस क्या ले लिया भाई साहब? 2 लैम्डा का ले लिया, ठीक है? तो अभी आप क्या बोलोगे? ए साइन थीटा इज इक्वल टू 2 लैम्डा, ठीक है? तो इसका मतलब ए थीटा 2 दैट इज डार्क, डार्क हो रहा भाई साहब, ये हो गया आपका 2 लैम्डा। थीटा 2, थीटा 1 मतलब पहला मिनिमा, अभी आपका सेकंड, ठीक है? तो थीटा 2 हो गया, तो थीटा 2 की वैल्यू भाई साहब क्या हो जाएगी? 2 लैम्डा बाई ए। क्या ये समझ में आ रहा है? देखो ये वाला 2 और ये वाला 2, तो इसी तरह से भाई साहब अगर मैं थीटा एन करूं तो क्या आ जाएगा? एन लैम्डा बाई ए आ जाएगा। समझ में आ रहा है ये, ठीक है? थीटा 2 डार्क कितना आ गया आपका? 2 लैम्डा बाई ए। हमने यहाँ पे प्रूव किया है, एक बार हमने ये वाला डिस्टेंस ले लिया लैम्डा, दूसरी बार हमने डिस्टेंस ले लिया भाई साहब 2 लैम्डा। ऐसा तो है, ये बहुत लंबा चौड़ा फैन ऑफ डिफ्रैक्शन, लेकिन बॉटम लाइन यही है डेरिवेशन का, ठीक है? तोड़ मरोड़ के यही डेरिवेशन होगा भाई साहब, ठीक है? ओके, सो आपका y2 डार्क भाई साहब कितना हो जाएगा? अभी देखो यहाँ पे अगेन वही सेम चीज, y बाई डी दैट इज tan थीटा, तो यहाँ पे आपका tan थीटा किसके बराबर भाई साहब? थीटा के बराबर। तो tan थीटा इज इक्वल टू कितना भाई साहब? y बाई डी। तो y बाई डी इज इक्वल टू 2 लैम्डा बाई ए, है कि नहीं? क्या समझ में आ रहा है भाई साहब? स्मॉल एंगल से तो अपन क्या लिख सकते हैं? y2 डार्क को अपन क्या लिख सकते हैं? 2d लैम्डा बाई ए, ये हो गया आपका 2d लैम्डा बाई ए। तो आप देख लो, सिंपल, आपने देखा कि भाई साहब थीटा 1 की वैल्यू कितनी? लैम्डा बाई ए। थीटा 2 की वैल्यू कितनी? ये सब डार्क है, 2 लैम्डा बाई ए। तो इसी तरह से भाई साहब अगर आप आगे भी जाएंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? थीटा एन की वैल्यू क्या हो जाएगी? एन लैम्डा बाई ए। सब भाई साहब आपके मिनिमाज हैं, ठीक है? ओके, सो फर्स्ट मिनिमा लैम्डा बाई ए, थीटा, यहाँ पे एंगल की बात कर रहे हैं। सेकेंड मिनिमा 2 लैम्डा बाई ए, थर्ड मिनिमा एन लैम्डा बाई ए। इसी तरह से y की वैल्यू, y क्या है भाई साहब? आपका सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज से डिस्टेंस। तो y की वैल्यू फॉर फर्स्ट आपका कितना हो गया? d लैम्डा बाई ए। सेकेंड वाला क्या हो जाएगा भाई साहब? 2d लैम्डा बाई ए। थर्ड वाला या nth वाला क्या हो जाएगा? nd लैम्डा बाई ए। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है? सो द एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन थीटा n फॉर द nth मिनिमम इज गिवन बाय n lambda by a nth dark is equal to nd lambda by a, where n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 2 3 4 एक्सेट्रा। क्लियर है भाई साहब? आर वी क्लियर ऑन दिस वन? इफ द पाथ डिफरेंस बिटवीन द एक्सट्रीम वेव इज इक्वल टू 3 लैम्डा बाय 2, आपने लैम्डा लिया, 2 लैम्डा लिया, नाउ यू आर टेकिंग इट एज 3 लैम्डा, ठीक है? 3 लैम्डा बाय 2।
भाई साहब इसका आधा कितना हो जाएगा, देखो 3 लैम्डा बाई 2 का आधा कितना हो जाएगा, 3 लैम्डा बाई 4 है ना, ये हो जाएगा आपका कितना 3 लैम्डा बाई 4, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, बोलो बोलो ना, बोलो जल्दी से बोलो, 3 लैम्डा बाई 8 है ना इसका आधा, और इसका आधा भाई साहब कितना हो जाएगा बोलो, यहाँ पे सब इसके आधे होंगे भाई साहब, ठीक है, ओके। दिस कैन बी अंडरस्टूड एज फॉलोज, डिवाइड ए बी इंटू 3 इक्वल पार्ट्स, चलिए हमने इसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है, तो इस पूरे ए बी को हमने 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। एज द पार्ट डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, ए और बी में पार्ट डिफरेंस कितना है भाई साहब, 3 लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2 मतलब कितना हो गया, ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2, ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2, जब भी आपका भाई साहब डिफरेंस होगा तो आपको क्या मिलेगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन हो गई पार्ट डिफरेंस के हिसाब से, ठीक है, फाई के नहीं, पार्ट डिफरेंस के हिसाब से, ठीक है। तो आपका भाई साहब यहाँ पे देयरफॉर फॉर ईच पोर्शन द डिफरेंस विल बी लैम्डा बाई 2, मतलब यहाँ पे भी वही होगा भाई साहब, यहाँ से चला यहाँ तक लैम्डा बाई 2, यहाँ से चला यहाँ तक लैम्डा बाई 2, मतलब इन सब में इस वाले से और इस वाले से जो रे निकल रहा है, तो हमने अगर 3 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया, इसको बेसिकली 3 इक्वल पार्ट्स में, तो 3 लैम्डा बाई 2, ठीक है, तो 3 लैम्डा बाई 2 अगर इसका होगा तो इसका भाई साहब कितना हो जाएगा बोलो, 1/3 हिस्सा हो जाएगा, ठीक है, और ये इसका 1/3 हो जाएगा, तो अगर हमने भाई साहब यहाँ पे देखा 3 लैम्डा बाई 2, ठीक है, सो सब में आपका डिफरेंस कितना होगा, इसके और इसके बीच में लैम्डा बाई 2 का, इसके और इसके बीच में लैम्डा बाई 2 का, और इसके और इसके बीच में लैम्डा बाई 2 का, the corresponding waves of the upper two portions because of the path difference of lambda by 2 or a phase difference of phi interfere destructively, and there will not be any intensity due to upper two portions. There will be a bright spot on the screen as the bottom portion is not interfering, but the intensity of this bright fringe will be less as it is only due to the 1/3 portion. तो आपका इंटेंसिटी कम हो जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो द कॉरेस्पॉन्डिंग वेव्स ऑफ द अपर टू पोर्शंस बिकॉज ऑफ अ पाथ डिफरेंस ऑफ लैम्डा बाय 2 और अ फेज डिफरेंस ऑफ पाई इंटरफेयर डिस्ट्रक्टिवली, ठीक है, मतलब इस पोर्शन का और इस पोर्शन का, मतलब यहाँ पे एक पॉइंट है और यहाँ पे एक पॉइंट, लेट्स से यहाँ से और यहाँ से शुरुआत करते हैं हम, यहाँ से इन दोनों के बीच में लैम्डा बाय 2 का डिफरेंस डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इसके थोड़ा नीचे आए इसके थोड़ा नीचे आए, इन दोनों में भी भाई साहब कितना हो गया, लैम्डा बाय 2 का डिफरेंस, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और थोड़ा नीचे आए भाई साहब तो अगेन लैम्डा बाय 2 का डिफरेंस, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। सो फॉर एवरी पॉइंट in this section you will have a corresponding point in this section wherein the path difference will be lambda by 2 and hence there will be destructive interference, ठीक है, okay, and there will not be any intensity due to upper two portions, there will be a bright spot on the screen as the bottom portion is not interfering, ठीक है, तो एक bright spot हो जाएगा स्क्रीन पे, क्योंकि भाई साहब अभी देखो यहाँ पे, देखो इस चीज को समझो, अरे तुम लोग समझ काहे नहीं रहे हो, तो यहाँ पे देखो हर एक पॉइंट का यहां पे एक पॉइंट होगा जिससे क्या हो रहा है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस प्रोड्यूस हो रहा है, समझ में आ रहा है भाई साहब, यहां से लेकर यहां तक पे हर एक पॉइंट का एक पार्टनर पॉइंट इधर होगा जिससे आपको डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिल रहा है, क्योंकि आपका फेज पाथ डिफरेंस कितना आ रहा है, लैम्डा बाय 2, लेकिन ये तो बच गया, इसको कौन कैंसिल करेगा, समझ में आ रहा है, इसको तो कोई कैंसिल नहीं कर रहा है ना, इन दोनों में आपस में सब कैंसिल हो रहे हैं, या आप समझ लो इन दोनों में आपस में सब कैंसिल हो रहे हैं, एक का बच जाएगा ना, तो एक का ब्राइट फ्रिंज प्रोड्यूस होगा जब वो भाई साहब रे पहुंचेगा, लेकिन उस ब्राइट फ्रिंज की इंटेंसिटी बहुत कम होगी, क्योंकि उसमें जो है लाइट जो है वो एक से ही जा रहा है, समझ में आ रहा है, एक से ही जा रहा है, तो इसीलिए उसकी इंटेंसिटी बहुत कम हो जाएगी, इसीलिए आपको इस टाइप का पैटर्न दिखेगा, देखो तो मतलब ये इसका मैक्सिमम इंटेंसिटी, फिर ये इसका थोड़ा कम, फिर थोड़ा कम, फिर थोड़ा कम, ऐसे होगा, फिर इसका मैंने ऐसे 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 जाएगा, दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू अपीयर, समझ में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे दोनों तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, यहाँ पे भाई साहब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, और इसका कोई कैंसिलेशन नहीं हो रहा है भाई साहब किसी के साथ, ठीक है, सो यहाँ पे इट इज ओनली ड्यू टू द 1/3 पोर्शन, 1/3 पोर्शन, चाहे इधर से ले लो चाहे इधर से ले लो, 1/3 पोर्शन, एंड हेंस इंटेंसिटी ऑफ दिस ब्राइट फ्रिंज विल बी 1/3 ऑफ द सेंट्रल ब्राइट, ये भाई साहब सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज का 1/3 हो जाएगा, ठीक है, there will be a bright spot on the screen as the bottom portion is not interfering, क्योंकि बॉटम पोर्शन का भाई साहब कोई इंटरफेरेंस नहीं हो रहा है, वो जैसे का तैसा वहां पे पहुंचा, लेकिन बॉटम पोर्शन में लाइट कितनी है, 1/3 लाइट ही होगी, ठीक है, बट द इंटेंसिटी ऑफ दिस ब्राइट फ्रिंज विल बी लेस as it is only due to 1/3 portion and hence intensity of this bright fringe will be 1/3 of the central bright, क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, ओके, तो अभी हम आते हैं ब्राइट फ्रिंजेस पे, ठीक है, तो ब्राइट फ्रिंजेस आपका स्टार्ट कब हो रहा है, जब पाथ डिफरेंस कितने का हो, 3 लैम्डा बाई 2 का, लैम्डा और 2 लैम्डा में आपको क्या मिल रहा था, डार्क फ्रिंजेस, तो आपका a sin थीटा इज इक्वल टू 3 लैम्डा बाई 2, अब कर लो भाई साहब, sin थीटा इज इक्वल टू 3 लैम्डा बाई 2a, थीटा स्मॉल, तो आपका 3 लैम्डा बाई 2a हो गया, फर्स्ट ब्राइट आपका कहां पे हो जाएगा, 3 लैम्डा बाई 2a, अगेन y
बाई डी इज इक्वल टू tan थीटा। थीटा की वैल्यू भाई साहब क्या, y बाई डी, ठीक है। तो यहाँ पे आपका y बाई डी इज इक्वल टू 3 लैम्डा बाई 2a। तो y की वैल्यू क्या मान सकते हैं, 3d लैम्डा बाई 2a, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट ब्राइट हो गया भाई साहब, ठीक है। सेंट्रल से इतना 3d लैम्डा बाई 2a, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या मिल रहा है, देखो पहला तो फर्स्ट ब्राइट का भाई साहब कितना हो गया, 2 इंटू 1 प्लस 1 डी लैम्डा बाई 2a, ठीक है। तो nth ब्राइट का कितना हो जाएगा भाई साहब, nth ब्राइट का हो जाएगा 2 इंटू n प्लस 1 डी लैम्डा बाई 2a, ठीक है। सो nth ब्राइट का 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2a, nth ब्राइट का 2n 1, थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब, थीटा की वैल्यू आपको दिख रही है यहाँ पे 3d लैम्डा बाई 3 लैम्डा बाई 2a। 3 लैम्डा कहां से आया, 2 इंटू 1 प्लस 1, तो आपका nth ब्राइट का कितना हो जाएगा 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2a, ठीक है। इसी तरह से भाई साहब nth ब्राइट फ्रिंज का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 2n प्लस 1 डी लैम्डा बाई 2a। क्या ये रिलेशनशिप को कोरिलेट कर पा रहे हैं, थीटा 1 की वैल्यू अगर भाई साहब आई है कितना 3 लैम्डा बाई 2a, इसको आप कोरिलेट कर पा रहे हैं। इस 3 को देखिए, ये लैम्डा बाई 2a कांस्टेंट ही रहेगा। ये 3 कहां से आया, इस 1 को और 3 का रिलेशनशिप क्या हो जाएगा भाई साहब, अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू लैम्डा बाई 2a। तो अपन अगर भाई साहब nth डाल रहे होंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 इंटू n प्लस 1 इंटू लैम्डा बाई 2a, ठीक है। ये हो गया आपका nth डार्क फ्रिंज, ठीक है, nth डार्क फ्रिंज। इसी तरह से y की वैल्यू आपने क्या देखी भाई साहब, यहाँ पे y की वैल्यू आपने देखी 3d लैम्डा बाई 2a। ये आपका क्या है भाई साहब, पहला डार्क फ्रिंज, ठीक है। तो आपका भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर हम यहाँ पे इस 1 को और इस 3 के रिलेशनशिप को देखें तो ये हो जाएगा भाई साहब 1 इज इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू डी लैम्डा बाई 2a। तो ये वाई एन की वैल्यू क्या हो जाएगी 2n प्लस 1 डी लैम्डा बाई 2a। ये हो गया आपका nth, ठीक है, nth ब्राइट फ्रिंज। आर बी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, वेयर n की वैल्यू 1 2 3 4। तो इस तरह से पैटर्न दिखेगा आपको, सेंट्रल मैक्सिमम, सेंट्रल मैक्सिमा, ये हो गया आपका फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, ये हो गया आपका फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, ये हो गया आपका सेकंड सेकेंडरी मैक्सिमा, ये हो गया आपका सेकंड सेकेंडरी मैक्सिमा। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ओके ओके ओके। so that was completing the diffraction part। इससे आपका वेव ऑप्टिक्स कंप्लीट हो जाता है। we will do certain numericals and close this off by tomorrow, okay। thank you so much for your valuable most precious time।